तो आप सबको जय मसीह एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के द्वारा आज मैं आप सबको यह बताने वाला हूँ कि अन्य भाषा बोलना क्या बाइबल में पाप है या नहीं। क्या जो अन्य भाषा में बातें करता है क्या वो बाइबल के अनुसार सही है या गलत है। क्या अन्य भाषा में हमें कलीसिया के अंदर में बात करना चाहिए। क्या अन्य भाषा के नाम पर हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या अन्य भाषा बोलना सही है या गलत है, या अन्य भाषा क्या है। इन सारे बातों को लेकर के आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आप जो है इन बातों को समझ सके कि अन्य भाषा क्या है और क्या हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए या नहीं। और जो सोशल मीडिया पर आज खास करके जो अन्य भाषा को लेकर के जो गलत धारणाएं, गलत शिक्षाएं जो घूम रहा है, उन सच्चाई को जो है आप इस वीडियो की सहायता से आप जान सकते हैं कि एक्चुअल में जो अन्य भाषा है वो क्या है। तो इससे चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम बाइबल में पढ़ेंगे। आप प्रेरितों काम 2 अध्याय 1 पद से 4 पद तक हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से इस विषय में लिखा हुआ है। जब पेंतकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उनमें से सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी फटती हुई जीभ दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दोस्तों, आजकल के जो ट्रेंड चला है अन्य भाषा का वो कुछ और है, लेकिन जो बाइबल हमें अन्य भाषा के बारे में बात करता है वो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम जब इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, हम इसको जब आगे 2 अध्याय को 1 पद से 13 पद तक हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पता चलता है। ये जहां पेंतकोस्त के दिन, जब 50वां दिन है, ये जब पवित्र आत्मा संसार में उतरा था और उसी समय में जब पवित्र आत्मा आया था इन सबको बोलने की सामर्थ्य भी दिया। अब बोलने के सामर्थ्य कहने के तात्पर्य है कि ये सब गलीली लोग हैं, इसको अलग अलग भाषा का बोलने के ज्ञान बुद्धि दिया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा। यहाँ जब वचन को पढ़ते हैं तो आगे पढ़ते हैं, वहां पर यरूशलेम में 17 से ज्यादा भाषा के बोलने वाले के लोग वहां पर उपस्थित थे। 17 भाषा को जानने वाले, 17 से अधिक भाषा को मालूम होने वाले कुल के लोग वहां पर उपस्थित थे। तो वो सबको यही लग रहा था। हम पढ़ेंगे 5 नंबर से। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, क्या ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित हुए और होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, वहां पर 17 से अधिक भाषा के बोलने वाले लोग वहां पर उपस्थित थे और जब पवित्र आत्मा ने उसे बोलने की सामर्थ्य दिया, बोलने की बुद्धि ज्ञान दिया, तो इन लोग जो है बोलना शुरू किया और यीशु मसीह का प्रचार करना से शुरू किया। और उन अलग अलग भाषा में, इन लोग तो अपने भाषा में बोल रहा था, लेकिन जो अलग अलग भाषा में से जहां जहां के लोग जिस भाषा के बोलने वाले जो लोग थे उसको उसी के भाषा में जो है वो अपने यीशु मसीह की बातों को वो समझ पा रहे थे, सुन पा रहे थे। तो इसीलिए इन लोग घबरा गया, क्या इन लोग गलीली नहीं है। तो फिर क्यों हम में से हर एक लोग अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा को बोल रहा है और उस भाषा जो लोग जहां के रहने वाले थे उसी की भाषा में उसे परमेश्वर के काम, परमेश्वर सुसमाचार जो है प्रचार सुनाई दे रहा था और यीशु मसीह के विषय में
महान महान बातें जो है पौलुस जो है उन लोगों को गाथा सुना रहा था, उन लोगों को प्रचार कर रहा था। और उसी के भाषा में यहाँ जो अन्य अन्य भाषा का मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मूल लैंग्वेज है, आप जिस कुल के, जिस जाति के रहने वाले हैं, जिस देश के रहने वाले हैं, वहां के आपकी भाषा जरूर होगा। हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के जो मूल भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, वो हिंदी है, लेकिन अलग अलग राज्य में लोकल भाषा अलग अलग है। हम बिहार की भाषा बिहारी अलग है, मिजोरम को मिजो भाषा अलग है, तो पंजाब में पंजाबी भाषा अलग है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है। अगर जो मैं हिंदी बोलने वाला लड़का हूँ, अगर मैं नेपाली में बातें करूँ या पंजाबी में बातें करूँ या अंग्रेजी में बातें करूँ, तो हिंदी के अलावा जो भी भाषा हो, चाहे नेपाली हो, बंगाली हो, आसामी हो, अंग्रेजी हो, वो भाषा मेरे लिए अन्य भाषा की श्रेणी में आता है। वो मेरे लिए अन्य भाषा। अगर जब मैं नेपाल जा करके उसकी नेपाली भाषा में परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करूं, तो मैं वहां पर जा करके अन्य भाषा बोल रहा हूं बाइबल के अनुसार। यह है अन्य भाषा। आपके खुद की भाषा को, लैंग्वेज को छोड़ करके जो दूसरा भाषा है, वही आपके लिए अन्य भाषा है। इस तरह की बात हमें बाइबल में देखने के लिए मिलता है। अन्य भाषा मतलब अलग अलग कुल का, अलग अलग देश का भाषा, या अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा। अगर किसी को पास में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जीडीएल है, वो उसके 5-6 लैंग्वेज जाता है। वो राजस्थानी बोल सकते हैं, वो संथाली बोल सकते हैं, वो मिजो बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो आदिवासी भाषा बोल सकते हैं, नेपाली भाषा बोल सकते हैं। तो उसको एक साथ में बहुत सारा भाषा का ज्ञान परमेश्वर ने उसे दिया है। तो अलग अलग जगह, अगर किसी नेपाली के बीच में उसे जाना है तो नेपाली भाषा में परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करेगा। इसका मतलब ये है, अन्य भाषा का अर्थ ये है कि आपके मूल भाषा को छोड़ करके दूसरा भाषा आपके लिए अन्य भाषा है। अब सवाल ये उठता है, क्या अन्य भाषा बोलना गलत है, क्या पाप है? नहीं, बिल्कुल अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है। इसके पीछे एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। 14 अध्याय के अनुसार, जो यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 10 पद के अनुसार, हर एक भाषा का एक अपना अर्थ होता है, हर एक भाषा का एक अपना मीनिंग होता है। जो मैं ये हिंदी में बातें कर रहा हूँ, नेपाली में किसी और लैंग्वेज होगा इसका, आसामी से कुछ और शब्द होगा इसका, लेकिन अर्थ वही होगा, लेकिन शब्द अलग होगा। तो हर एक भाषा का, हर एक शब्द का एक अपना अलग मतलब निकलता है। तो धरती पर जितनी भाषा बोला जाता है, उन हर एक भाषा का एक अपना अर्थ होता है, हर एक भाषा का अपना एक मतलब होता है। तो इसीलिए जब आप कलीसिया में आते हैं, तो कलीसिया पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 27 और 28 वचन के अनुसार, अगर जो आप कलीसिया में, आप उदाहरण के लिए मान लीजिए आप नेपाली कलीसिया में चले गए, आप नेपाली कलीसिया में गए, तो वहां कलीसिया के लोग तो नेपाली बोलता है, और आप ठहरे बोलने वाला हिंदी हो सकते हैं, मिजो हो सकते हैं, या अंग्रेजी हो सकते हैं। तो वहां पर जाकर के आपको नेपाली में प्रचार करना पड़ेगा। अगर जो आप हिंदी में बोलते हैं तो वो उसके लिए अन्य भाषा हो गया। तो यहां पर आप नहीं बात कर सकते। अगर जो आप बात करना चाहते हैं तो कोई अनुवाद करने वाला दूसरा बंदा, दूसरा आदमी वहां पर होना चाहिए। अगर जो उस भाषा को आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं, तो वो बोलना वहां के लोगों के लिए बेवकूफी है, वहां के लोगों को वो समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे सामने, मैं हिंदी भाषा समझता हूँ, आप हमारे कलीसिया में आकर के, हमारे सामने आकर के आप तेलुगु में बातें करेंगे, तो क्या तेलुगु में समझ में आएगा मुझे? मेरे लिए तो वो अन्य भाषा है। तो आपको बोलने या ना बोलने से क्या लाभ या कुछ क्या फायदा होगा? क्या लोग आपको बेवकूफ नहीं कहेगा? इसीलिए कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं, बाइबल हमें ऐसा सिखाता है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के अंतर्गत, अगर जो आप जिस कलीसिया में गए, वहां की जो लोकल भाषा है, उसी भाषा में आपको बात करना होगा। आपकी भाषा उसके लिए अन्य भाषा है, और आप अपनी ही भाषा, आपको वो नेपाली वो भाषा आपको नहीं आता है, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जो आपकी भाषा को उसकी भाषा में अनुवाद कर दे, तब जाकर के आप वहां पर बात कर सकते हैं। अगर जो अनुवाद करने वाला ना हो, तो आप वहां पर बात नहीं कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के विषय में
परमेश्वर के वचन हमें कहता है, पौलुस से लिखा हुआ लिखता है कि ऐसे लोग जो है कलीसिया में चुपचाप बैठे और मन में परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि आप मन में प्रार्थना करते हैं, जो कुछ आप मन में बोलते हैं वो सब परमेश्वर समझता है। परमेश्वर आपके मनों की बातों को जानता है। धरती का कोई भी भाषा क्यों न हो, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। सब भाषा ज्ञान परमेश्वर के अंदर में है। हमारा परमेश्वर सब कुछ समझने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर आपके मन की बातों को भी जानता है, समझता है। इसीलिए बहुत कहता है, ऐसे लोग जो अनुवाद करने वाला जिस भाषा का न हो, वैसे लोग कलीसिया में चुपचाप बैठे, इससे लोग कलीसिया में बातें ना करें। अगर जो बातें करना चाहता है तो उसका आपको अर्थ बताना पड़ेगा, कोई दूसरा अनुवाद करने वाला वहां पर हो। अगर जो आप खुद बातें कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन आपको अनुवाद करना पड़ेगा उसके लोकल भाषा में, जो भाषा वो समझ सकता है। अगर जो वो भाषा आपको नहीं आता है, वो भाषा आपके लिए अन्य भाषा है। अगर जो आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आपको उसी की भाषा में आपको उसको अनुवाद करके सुनाना होगा। अगर जो आपको अनुवाद करना नहीं आता है, किसी दूसरा व्यक्ति के द्वारा उस भाषा का अनुवाद करवाइए। और जो भाषा का कोई अर्थ ही नहीं होता है, जो भाषा कोई मतलब ही नहीं होता है, वो भाषा बोलना सही नहीं है, वो सब बोलना गलत होगा। और पाप जहाँ तक डेफिनेशन है, पाप का अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन अगर जो आप करते हैं तो आप निश्चय ही पाप के भागी हो जाते हैं। जो बात हमें पौलुस सिखाता है 14 अध्याय के अंदर में, इसी अनुसार जब आप करते हैं तो आप सही जाते हैं। अगर जो वचन के विपरीत आप जाते हैं तो वो आप पाप करते हैं। जो वचन के अलावा कुछ भी परमेश्वर जो मना करता है, अगर जो उससे आप उल्टा करते हैं, आप गलती करते हैं, तो आपके अनुसार वो, बाइबल के अनुसार वो पाप है, व्यवस्था के अनुसार वो पाप है। और पाप जो है परमेश्वर के विरोध करता है। इसीलिए ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर चाहे आप राबा राबा सका सका बात करो, चाहे हिंदी बात करो, चाहे उर्दू बात करो, लेकिन उस भाषा का कुछ मतलब होना है, उस भाषा का कोई अर्थ होना चाहिए। और उस अर्थ का अनुवाद करने वाला भी होना कंपलसरी है, जरूरी है। नहीं तो आप वहाँ पर आप चुपचाप बैठिए, अपने मन में परमेश्वर से बातें कीजिए। ये था छोटा सा जानकारी जो आज मैंने आपको दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर आप जरूर कर दीजिए। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको